एवरीवन, आज हम PWE का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करेंगे। इसमें हम सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इज मेजर्ड इन, इसका आंसर क्या होगा? वाट। सेकंड क्वेश्चन, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। मैंने क्लास में बताया था V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। डैश इन मैग्नेटिक सर्किट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंस मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? आंसर क्या होगा हमारा? रिलक्टेंस। विच मेटल व्हेन अ मेटल इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा? जब भी हम मेटल के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। हीट होने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अ लार्ज BH कर्व इंडिकेट्स। अगर लार्ज BH कर्व है इसका मतलब लॉसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कैसे ड्रॉ करते हैं हम? इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लीड एसिड बैटरी। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं हम? H2SO4। अगला सेक्शन बी की बात करते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मैंने क्या बताया था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? I = Q/T। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? एम्पियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड MMF। इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म लिखना है हमें। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। MMF मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिफाइन प्राइमरी सेल। मैंने दो टाइप्स की सेल बताई थी, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब नॉन रिचार्जेबल, सेकेंडरी मतलब रिचार्जेबल, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? इट इज़ अ नॉन रिचार्जेबल बैटरी और सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट लेंज लॉ। इसमें क्या लिखेंगे? इट इज स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूस इट। इसका मतलब क्या है? जो EMF इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से बना है, उसी को अपोज करेगा। ये लेंज लॉ ने बताया था। इसी की वजह से हमारा एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, E = -N/dφ/dt। ये -n किसकी वजह से? लेंज लॉ की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। मैंने क्लास में बताया था, एक वोल्टेज सोर्स होता है, एक करंट सोर्स होता है। देयरफॉर अगर हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्स की, वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? एक वोल्टेज सोर्स होता है, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब दो केस होते हैं हमारे पास, एक आइडियल, दूसरा प्रैक्टिकल। आइडियल केस में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है और प्रैक्टिकल केस में बहुत ही कम होगी। अगर हम बात करें करंट सोर्स की, करंट सोर्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं? एक करंट सिंबल होगा, उसके पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें क्या होगा? R इंटरनल इनफाइनाइट फॉर आइडियल। प्रैक्टिकल के लिए क्या होगा? हाई वैल्यू। ये प्रैक्टिकल केस के लिए।